चलें जी, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। ओके जी। सो in yesterday's lecture, we covered some of the topics like HTML basics, elements, attributes, headings, and paragraphs. Today, we are going to start from HTML styles. HTML styles में ये है कि आप स्टाइल HTML कोड के अंदर भी embed कर सकते हैं और सेपरेट स्टाइल शीट भी बना सकते हैं। तो इस वक्त जो हम देखने जा रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं कि HTML के अंदर कैसे स्टाइल एम्बेड करते हैं। वी सॉ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ स्लाइड स्टाइल, वी सॉ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ स्टाइल्स इन प्रीवियस लेक्चर, जिसमें हमने फॉन्ट का कलर चेंज किया था, फॉन्ट का साइज चेंज किया था। सो विल सी some few more attributes of the style. Okay, so we'll start from the style. HTML style attribute is used to add style to an element. Element हमने डिस्कस कर लिया था कि एलिमेंट, हाउ वी डिफाइन एन एलिमेंट, सच एज कलर। आप चेंज क्या कर सकते हैं? हम वी कैन चेंज कलर, वी कैन चेंज फॉन्ट, वी कैन चेंज साइज, एंड वी कैन डू मोर एज वेल. So here you can see that this is all our paragraphs. I am normal, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है I am normal. फिर आपने लिखा स्टाइल इज इक्वल टू डबल कॉलन के अंदर कलर कॉलन रेड एंड सेमी कॉलन, ये इसका सेंटेक्स है। कलर कॉलन रेड, जो भी कलर होगा देन सेमी कॉलन और इसको डबल कोट में रखेंगे हम। तो इसका आप देखें फ़ॉन्ट कलर चेंज हो गया। तो फ़ॉन्ट कलर के लिए हम कलर एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और कलर का कीवर्ड यूज़ होता है। एंड सेम इज़ कलर ब्लू, यहाँ पे ब्लू कलर नज़र आ रहा है आपको। और इसी तरह अगर हमने फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है, तो देन द एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड फ़ॉन्ट डैश साइज़, फ़ॉन्ट डैश साइज़ कॉलन, एंड देन वी विल स्पेसिफाई साइज़, एंड साइज़ इन पिक्सल्स। अगर मैं इसे कर देता हूँ 500, तो देखते हैं क्या करता है ये। वो इतना बड़ा हो गया कि ओह बहुत बड़ा हो गया। ठीक है जी, तो वी कैन इजीली कंट्रोल। अगर हमने दो यूज़ करने हैं तो फिर क्या होगा? चले वो आगे एग्जांपल आएगी, आगे देखते हैं, आगे चलते हैं जी। HTML style attribute. Setting the style of an HTML element can be done with style attribute. ये आ गया, and this is the structure. Tag name आएगा, then style is equal to आएगा, and then in double quotes you will have the property and colon and then the value. So on the column left side is called property and right side is called value, and then there will be semicolon. Property is CSS property. CSS stands for cascading style sheet. Or you will learn more about CSS later in this tutorial. The value is the CSS value. ठीक होगा जी। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट के ये कीवर्ड्स हैं। देन कम्स अनदर प्रॉपर्टी, एंड दिस प्रॉपर्टी इज बैकग्राउंड कलर. The CSS background color property defines the background color of an HTML element. अच्छा जी, बैकग्राउंड का क्या मतलब है? बैकग्राउंड का ये मतलब है कि हमने फॉर एग्जांपल बॉडी का स्टाइल, बॉडी एट्रीब्यूट में हमने बैकग्राउंड कलर डाला और हमने कहा जी पाउडर ब्लू, पूरा बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया है। तो हम ये पूरा बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। अगर मैं कोई और कलर करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल येलो, तो इट शुड बिकम येलो। ठीक हो गया। तो ये आ गया कि हम वी कैन चेंज बैकग्राउंड कलर ऑफ द होल पेज। आगे चलते हैं।
We can set background color for two different elements as well. तो ये देखें, वहाँ तो हमने बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज किया था, अब हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का भी चेंज कर सकते हैं। तो ये जो बैकग्राउंड कलर है ये H1 एलिमेंट है, हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं, तो ये पूरा H1 एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। अगर मैं इसको छोटा बड़ा करता हूँ पेज को, तो बैकग्राउंड कलर लेफ्ट से शुरू होगा, पूरा राइट तक जाएगा, पूरी पेज की विड्थ कवर करता है बैकग्राउंड का कलर। एंड सेम इज द बैकग्राउंड कलर टोमेटो फॉर पी एलिमेंट। तो ये पी एलिमेंट है, इसका बैकग्राउंड कलर टोमेटो है। अच्छा जी, आगे देखते हैं टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट कलर के लिए हम सिर्फ कलर प्रॉपर्टी होगी, पहले बैकग्राउंड कलर आ रहा था, ये बैकग्राउंड कलर था, और टेक्स्ट का कलर अगर चेंज करना है तो हम सिंपल कलर एट्रीब्यूट यूज करेंगे। लेट्स सी दिस वन। तो ये देखें, H1 स्टाइल कलर कॉलन ब्लू, तो ये आपका फॉन्ट कलर चेंज हो गया। इसी तरह P का स्टाइल है कलर डॉट रेड, ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है कि फॉन्ट कलर को चेंज कैसे करना है, बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर पूरी हेडिंग का भी चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ आ गई इसके अंदर। नाउ यू कैन आल्सो चेंज द फॉन्ट। फॉन्ट चेंज करना है तो आप जो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे दैट इट इज़ कॉल्ड फॉन्ट फैमिली। ये फॉन्ट फैमिली यूज़ करनी है आपने। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें, फॉन्ट फैमिली लिखा हुआ है कॉलन विरांडा, तो ये इसका फॉन्ट का विरांडा हो गया। दूसरा हमने कोरियर, दूसरे स्टाइल का है फॉन्ट फैमिली कोरियर, तो ये कोरियर फॉन्ट हो गया। टेक्स्ट साइज, तो पिछला था फॉन्ट फैमिली, दूसरी प्रॉपर्टी आ रही है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज के लिए आप जो प्रॉपर्टी चीज यूज करेंगे वो है फॉन्ट साइज, और इसके लिए आप परसेंटेज यूज कर रहे हैं। तो परसेंटेज वाइज दिया हुआ 300%। H1 जितना भी होता है 100% का है, कि जो स्टैंडर्ड इसका H1 का साइज है, H1 100%, देन आई मेक इट 200, 300। तो आप अपनी वो फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं अपनी एडजस्टमेंट वगैरह करके, कितना हमने फॉन्ट साइज रखा है। जनरली ये होता है कि हम जितने भी फॉन्ट साइजेस होते हैं, कलर्स होते हैं, बैकग्राउंड होते हैं, इस तरह की जो विजुअल इंफॉर्मेशन होती है, वी कीप इन अ सेपरेट फाइल, और उसको हम कहते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो उसमें ऐसे ही होता है जैसे आप पावर पॉइंट के अंदर अपना थीम चेंज करते हैं तो सारा वो सारी स्लाइड्स का थीम चेंज हो जाता है। इसी तरह जब वेबसाइट बनाई जाती है तो एक स्टाइल शीट बनाई जाती है, तो स्टाइल शीट भी एक तरह थीम का काम करती है। स्टाइल शीट में जो भी चीज़ एकदम सेट कर देते हैं वो सारे पेजेस पर वो वही स्टाइल अप्लाई हो जाता है। तो जनरली इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू फर्स्ट मेक अ स्टाइल शीट एंड देन लिंक योर वेब पेजेस टू द स्टाइल शीट। लेकिन आप स्टाइल शीट को बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि पहले हम जरा HTML को देख लें। इसके बाद आ रही है टेक्स्ट अलाइनमेंट। इसके लिए प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जैसे हमने यूज़ किया हुआ है, इसको टेस्ट करते हैं। ये देखें, टेस्ट अलाइन कॉलन सेंटर, एक को लेफ्ट करके देखते हैं, LEFT, P को, तो ये लेफ्ट पे आ गया। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? ठीक है, अच्छा जी। देन दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। और चैप्टर में हमने क्या कुछ पढ़ा है, जस्ट अ रिवीजन। यूज स्टाइल एट्रीब्यूट फॉर स्टाइलिंग HTML एलिमेंट्स। तो स्टाइल एट्रीब्यूट आएगा, फिर उसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं डिफरेंट। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? यूज बैकग्राउंड कलर फॉर बैकग्राउंड कलर, यूज कलर फॉर टेक्स्ट कलर, then use font family for text fonts, use font size for text sizes,
एंड यूज टेक्स्ट लाइन फॉर टेक्स्ट अलाइनमेंट। चलें जी, एक एक्सरसाइज आ गई है, बताएं जी क्या जवाब होगा इसका। So style is equal to color colon blue. चलें जैसे आप कहते हैं मैं लिखता हूँ, स्टाइल इज इक्वल टू, क्या करना है हमने, कलर कलर आगे कलर कॉलन ऑफ, फिर ब्लू। कलर ऑफ पैराग्राफ, ओ कलर ऑफ पैराग्राफ है, क्या होना चाहिए, मैंने लेट ज्वाइन किया, मैंने देखा नहीं है क्या। कलर ही लिखें इसको। चले कलर लिख के देखते हैं क्या करता है, कलर कॉलन ब्लू, लेट्स सी। अच्छा जी, यहाँ से शो आंसर भी दिखा रहा है, बिल्कुल आप, यू आर करेक्ट, कलर कॉलन ब्लू ही होना चाहिए था, वही आंसर है। सो विल सबमिट एंड विल गेट द मार्क्स। ओके गुड। चलें जी, एक छोटी सी एक्सरसाइज हो गई है, आगे चलते हैं। ओके जी, HTML text formatting. HTML contains several elements for defining text with special meanings. अब मीनिंग्स की HTML, अब लेटेस्ट HTML में जो मीनिंग्स हम डाल रहे हैं, मीनिंग्स इसलिए डाले हैं ताकि हम वी शुड मूव टूवर्ड्स सिमेंटिक वेब। हम ये कहते हैं कि जी वेब पेज जो होता है इट शुड हैव सिर्फ टेक्स्ट, उसके अंदर सिर्फ कंटेंट नहीं होना चाहिए, कंटेंट के मीनिंग्स भी होने चाहिए। तो ये एक फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है कि जब भी किसी टेक्स्ट पेज पर जाएं, जब किसी भी वेब पेज पर जाएं आप, तो यू शुड नो द मीनिंग। अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है तो उसके मीनिंग या उसके सेंटीमेंट भी साथ आपके प्रिजर्व होने चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम मीनिंग का कॉन्सेप्ट भी HTML5 में डाला गया है। हम इन मीनिंग्स को देखते हैं। Meanings, for example, this text is bold, this text is italic, this is subscript and superscript। तो इस किस्म की एक तो चीज़ें आ जाती हैं। तो जो अब अभी हम देखने जा रहे हैं वो ये एलिमेंट्स देखने जा रहे हैं इस चैप्टर में। फॉर्मेटिंग ऑफ एलिमेंट्स वर डिजाइन टू डिस्प्ले स्पेशल टाइप ऑफ टेक्स्ट। अच्छा जी, अगर बोल्ड करना टेक्स्ट को तो हम बी यूज़ करेंगे, इसमें कोई सिमेंटिक्स वाली बात नहीं है। स्ट्रॉन्ग, अगर हम स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि इट इज़, वी वांट टू से दैट इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टेक्स्ट। तो अगर हमारे सर्च इंजन्स जो हैं, अगर हमने ऑप्टिमाइज इस तरीके से किया है कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो वेब पेज के मुताबिक है वो कौन कौन सी है, तो देन यू हैव टू राइट दैट टेक्स्ट विद इन स्ट्रॉन्ग टैग्स। इसी तरह आई के लिए इटैलिक है, लेकिन इसके भी कुछ ना कुछ सिमेंटिक मीनिंग्स हैं, वो आगे देखते हैं हम। देन इफ़ यू वांट टू एम्फसाइज सम टेक्स्ट, then you should use EM tag। इसी तरह एक मार्क टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट है, इसकी एग्जांपल देखते हैं आगे। स्मॉल करना है टेक्स्ट को, स्मॉल कीवर्ड है DEL। आप कहते हैं जी ये टेक्स्ट है तो सही, लेकिन कंसीडर आई कंसीडर दैट वेब पेज वेब ब्राउजर शुड कंसीडर इट एज डिलीटेड टेक्स्ट। टेक्स्ट होगा बट इट विल बी कंसीडर्ड एज डिलीटेड टेक्स्ट। ऐसी है जैसे हम जनरली वर्ड के अंदर एडिटिंग कर रहे होते हैं, हम एडिटिंग ऑन कर लें तो सारे वो हिस्ट्री मेंटेन कर रहा होता है कि जी ये एडिटेड है, ये इंसर्टेड टेक्स्ट है। इसी तरह INS आ रहा है, इंसर्टेड टेक्स्ट अगर डिपिक्ट करना है आपने कि जी इस टेक्स्ट को हमने शो करना है कि ये इंसर्टेड टेक्स्ट है। कोई चीज़ सबस्क्रिप्ट में शो करनी है तो सब टैग है, और सुपरस्क्रिप्ट में शो करनी है तो सुपरस्क्रिप्ट टैग यूज होता है। लेट्स सी ईच वन बाय वन विद एग्जांपल्स। सबसे पहले तो ये बी आ गया, तो ये हमने सिंपल पैराग्राफ है, दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट एंड दिस इज अ बोल्ड टेक्स्ट। तो बोल्ड टेक्स्ट में क्या हुआ है कि पी के अंदर एक और एक और टैग यूज किया बी का, B/B, और उसके अंदर हमने लिख दिया दिस इज बोल्ड, तो वो बोल्ड हो गया। ठीक हो गया जी। और जनाब आगे चलते हैं, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग को देख लें, ये स्ट्रॉन्ग है, पी टैग के अंदर हमने स्ट्रॉन्ग का टैग यूज किया है। स्ट्रॉन्ग से क्या हुआ है, स्ट्रॉन्ग से भी ये बोल्ड हो गया, बट ये बोल्ड सिमेंटिक मीनिंग
रखता है कि जी हम ये बोल्ड तो है लेकिन ये इम्पोर्टेंट भी है, वेब पेज को पता होगा कि ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने इसके लिए स्पेशल टैग यूज़ किया स्ट्रॉन्ग का। इसकी वर्डिंग देखें क्या है, इसको एक्सप्लेन कैसे कर रहा है। द HTML strong element defines text with strong importance. Strong means strong importance. The content inside is typically displayed in bold. अब ब्राउजर उसको स्ट्रांग इंपॉर्टेंस को बोल्ड से शो कर रहा होता है। एक आई टैग आ गया और EM। आई एलिमेंट डिफाइंस द पार्ट ऑफ टेक्स्ट एज एन अल्टरनेट वॉइस और मूड, एज एन अल्टरनेट वॉइस और मूड। अब ये सिमेंटिक मीनिंग है एक तरह के। The content inside is typically displayed in italic. Tip: the I tag is often used to indicate technical terms, a phrase from another language, a thought, a ship name, etc. तो टिपिकल स्टाइल होता है जनरली, हम तो बेदरे यूज़ कर रहे होते हैं वर्ड में आए को, जिसको दिल किया आए कर दिया, जिसको दिल किया जो भी कर दिया, लेकिन जनरली हम इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। कोई टेक्निकल टर्म है, कोई फ्रेज है फ्रॉम एन अदर लैंग्वेज, इज सम थॉट एक्सेट्रा। तो टैलिक को ये देख लें, ये कीवर्ड है तो ये टैलिक में नज़र आ रहा है। अच्छा जी, इसके बाद एम्फसाइज, EM टैग। एम्फसाइज एलिमेंट डिफाइंस एम्फसाइज्ड टेक्स्ट। द कंटेंट इनसाइड इज टिपिकली डिस्प्लेड इन इटैलिक। तो ये एम्फसाइज भी इटैलिक ही शो हो रहा होता है, बट अ स्क्रीन रीडर, अगर आप में स्क्रीन रीडर लगाएंगे स्क्रीन के ऊपर, जैसे अवेलेबल भी हैं PDF में होते हैं, तो जो स्क्रीन रीडर है वो स्क्रीन रीडर विल प्रोनाउंस द वर्ड इन EM विद एन एम्फेसिस यूजिंग वर्बल स्ट्रेस। तो उसके अंदर वो उसको रीड करेगा, उसको पता है कि सिमेंटिक मीनिंग है एक तरह की, कि उसने जब बोलना है तो थोड़ा एम्फेसिस के साथ बोलना है इस चीज़ को। और ये भी इटैलिक में है, but it has semantic meanings. It is not normal italic, so it is for machine readable, एक तरह का semantic सही है। स्मॉल कीवर्ड आ रहा है, स्मॉल लिखेंगे तो ये फॉन्ट स्मॉल हो जाता है, तो ये नॉर्मल टेक्स्ट आ रहा है और ये स्मॉल टैग के साथ ये इसका साइज छोटा हो गया। मार्क, the HTML mark element defines text that should be marked or highlighted। तो हाईलाइट करना हो किसी पार्ट को, तो आप ये देखें मिल्क हाईलाइट हुआ है विद येलो, तो क्यों हो गया, क्योंकि हमने मिल्क को मार्क के टैग के अंदर लिखा है। इसके बाद डेल, डेल क्या चीज़ है। HTML del element defines text that has been deleted from the document. Browser will usually strike a line through the deleted text. ये देखें यहाँ पे ब्लू स्ट्राइक हो गया, क्यों स्ट्राइक हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने ब्लू को डेल के अंदर लिखा है, तो ये स्ट्राइक हो गया यहाँ पे। इंसर्ट, इंसर्ट टैग यूज करेंगे तो क्या होगा, ये हमने इंसर्ट के अंदर रेड लिखा है तो यहाँ पे रेड अंडरलाइन आ गया, जैसे वर्ड के अंदर भी जब आप फुल रिव्यू ऑन करते हैं, एडिटिंग रिव्यू, तो वो फिर इस तरह कैसे आपको चीज़ें नजर आ रही होती हैं। सब, सब क्या कर रहा है, ये सबस्क्रिप्ट फॉर्म में लिखा गया है, थोड़ा सा नीचे आ गया, तो मैथमेटिक्स वगैरह लिखनी हो, फॉर्मूले लिखने हो, तो देन यू कैन मेक यूज ऑफ सब टैग। ये सबस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट है। सुपरस्क्रिप्ट के लिए हम SUP टैग यूज करते हैं, तो इससे सुपरस्क्रिप्ट लिखा जाता है।
ओके जी, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। ये बताएं जी यहाँ पे क्या लिखना चाहिए हमें। एक्सरसाइज आ गई। स्ट्रॉन्ग। अच्छा, एड एन एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस टू द वर्ड डिग्रेडेशन। चलें जी, स्ट्रॉन्ग लिख के देखते हैं। लेट्स सी। वो स्लैश नहीं डाली। डाल, ठीक हो गया। चलें जी, सबमिट करते हैं। शो आंसर। हाँ, यू आर राइट, बिल्कुल ठीक है। चलें जी, गुड। चलें, छोटी एक्सरसाइज हो गई। नाउ वी मूव टू द कोटेशंस। HTML कोटेशंस एंड साइटेशन एलिमेंट्स। जनरली कोई रिसर्च वर्क करना हो, जैसे हम विकीपीडिया वगैरह होता है, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें, जब रिसर्च मटेरियल हो तो फिर वहाँ पे चीज़ें, इनका यूज़ ज़्यादा होता है। So in this chapter we will go through the property tag, the tag block quote, Q, abbreviation, AWR, address, site and video. इन टैग्स को देखेंगे। तो starting from the block code for quotation. HTML block quote element defines a section that is quoted from another source. Browser usually indents the block quote element. तो ये हमने block quote लिखा है और कुछ टेक्स्ट लिख दिया हमने block quote के अंदर, और साथ citation भी डाली हुई है हमने कि कहाँ से उठाया हमने। So actually what will happen कि इसको, ये पैराग्राफ को इंडेंट करके शो करेगा ब्लॉक कोड को, ठीक है, ऑटोमेटिकली इंडेंट कर देगा। और साथ ही इसने सिमेंटिकली अपने एम्बेड किया हुआ है कि चीज़ किस रेफरेंस से उठाई गई है, उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन किया गया है। सर ये इसलिए होता है ताकि कॉपीराइट का कोई मसला ना हो, हाँ अगर वैसे डाल। जी हाँ, बिल्कुल ठीक साइट बताइए इसीलिए। ठीक है सर। जी। Then is the Q. Q is for short quotation. HTML Q tag defines short quotation. Browsers normally insert quotation mark around the quotation. देखते हैं क्या करता है ब्राउज़र। ये देखें यहाँ पे इसने WWF गोल इज़ टू, और फिर डबल कोट के अंदर ये लिखा गया, बिल्ड अ फ्यूचर वेयर पीपल लिव इन हार्मनी विद नेचर। और क्या किया हमने यहाँ पे, इसको हमने क्यू टैग के अंदर डाल दिया यहाँ पे, बिल्ड अ फ्यूचर विद पीपल लिव, वेयर पीपल लिव इन हार्मनी। एब्रीविएशन HTML AWR. HTML AWR tag defines abbreviation or an acronym like HTML, CSS, Mr., Doctor, as soon as possible, ATM, etc. Marking abbreviation can give useful information to browser, ट्रांसलेशन सिस्टम्स एंड सर्च इंजन्स। तो सर्च इंजन देखें इन चीज़ों, ये भी जो हमारे हैं ब्राउज़र्स, ट्रांसलेशन सिस्टम, ब्राउज़र इंजन, ये इसका फ़ायदा उठाते हैं इन एब्रीविएशंस का। यूज़ द ग्लोबल टाइटल एट्रीब्यूट to show description of abbreviation acronym where you mouse over the element। तो इसके लिए हम टाइटल एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं। पहली बात तो एब्रीविएशन है, एब्रीविएशन का टैग आ रहा है ये वाला। within abbreviation we are using title property, title attribute, और उसके अंदर हम उसकी वैल्यू डाली है। अब देखते हैं हाउ इट लुक्स लाइक। अब यहाँ देखिए लिखा है द WHO वाज फाउंडेड इन 1974। WHO के ऊपर जब मैं माउस लेके जाता हूँ तो मुझे उसकी कंप्लीट नज़र आ रहा है किस चीज़ की एब्रीविएशन है। इट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और कैसे हमने किया, अचीव किया, ये हमने टाइटल इज इक्वल टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक एट्रीब्यूट इसके अंदर डाल दिया है। तो नज़र तो हमें आ रहा है WHO, लेकिन हम उस, हमारी एक टूल टिप बन गई है उससे, जिसमें वो फुल वर्ड भी नज़र आता है।
HTML address for content information. HTML address tag defines content information for author, owner of the document or an article. The correct information can be an email address, contact information can be email address, URL, physical address, phone number, social media handle, etc. The text in the address element usually renders in italic. The browsers will always add a line break before and after the address element. इसको देखते हैं खोल के। तो ये हमने पहले एक p टैग लिखा है, उसके बाद हमने एड्रेस लिखा है। तो उससे हुआ ये है कि सारा जितना भी एड्रेस टैग के अंदर हमने डाला है टेक्स्ट वो सारा टैलिक हो गया है। एक स्पेस ऊपर भी आ गई है और एक स्पेस नीचे भी होगी। लेट मी राइट समथिंग बिलो एज वेल, नीचे भी स्पेस आती है कि नहीं आती ये चेक करने के लिए। ये देखें जो नीचे वाला टेक्स्ट आ रहा है वो भी एक स्पेस के बाद आ रहा है, तो एक स्पेस ऊपर छोड़ेगा, एक स्पेस नीचे छोड़ेगा। HTML site for work title. HTML site tag defines title of creative work. Title of creative work. For example, book, poem, song, movie, painting, sculpture, etc. A person's name is not the title work. The text in the site element usually renders as italic. तो ये देखें ये क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है। सबसे पहले तो हमने एक इमेज उठा के डाल दिया है, ये एक इमेज डाली है, अल्टरनेट टेक्स्ट भी डाला हुआ है, इसका इमेज टैग यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो ये सेम इमेज आ गई है। इसके बाद हमने एक नीचे पी टैग डाला है पूरे का पूरा, इसके अंदर हमने एक साइट टैग डाला है, साइट एलिमेंट। साइट एलिमेंट के अंदर हमने लिखा द स्क्रीन, तो ये स्क्रीन यहाँ पे इटैलिक में लिखा हुआ नज़र आ रहा है हमें, और बाकी फिर नॉर्मल लिखा हुआ आ रहा है। तो जब भी हम चीज़ कोई साइट में लिखेंगे, इट इज़ यूजुअली नेम ऑफ बुक और सम प्रॉपर्टी वर्क, वो हम इस तरीके से इटैलिक में नज़र आना शुरू हो जाता है। HTML BDO for bidirectional override। ठीक है जी, तो BDO stands for bidirectional override. The HTML BDO tag is used to override current text direction. तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है BDO डायरेक्शन RTL। RTL मीन्स राइट टू लेफ्ट, और किसको राइट टू लेफ्ट करना है, ये जो टेक्स्ट है। तो यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट राइट टू लेफ्ट हो गया। सो एन इंटरेस्टिंग फंक्शनैलिटी विच कैन बी यूज इन सम गेम्स एक्सेट्रा। साथ इसकी अगर प्रोग्रामेटिकली इस चीज़ को मैनेज करें तो उसके साथ काफ़ी मैनिपुलेट किया जा सकता सर है। वैसे लैंग्वेज वगैरह जैसा उर्दू राइट से लेफ्ट लिखी जाती है उसके लिए ये यूज होता होगा क्या पता। मेनली पर्पज तो यही है, लेकिन है कि उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, एक प्रोग्रामेटिकली मैनिपुलेट करना चाहें, कोई कभी लेफ्ट से राइट कर दें, लेफ्ट से राइट कर दें, तो इसका यू कैन मेक सम गेम एक्सेट्रा। ओके जी, हियर कम्स द एक्सरसाइज। बताएं जी क्या कह रहा है जी। यूज HTML एलिमेंट टू ऐड कोटेशन मार्क्स अराउंड द लेटर स्कूल। क्यू। हाँ जी, क्यू। और शो आंसर बिल्कुल ठीक है, यू आर राइट, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें हमने अभी देखी हैं, दिस इज़ द समरी। हमने एड्रेस एब्रीविएशन देखा है, एड्रेस देखा है, वीडियो देखा है, ब्लॉक कोड देखा है, साइट देखा है और क्यू देखा है। फॉर कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल HTML टैग्स विजिट HTML टैग रेफरेंस। ये मैं खोलता हूँ, एक नज़र दिखा देता हूँ आपको।
तो सर्च भी कर सकते हैं कुछ ढूंढना हो तो। बाकी आपको नज़र आएंगे यहाँ पे काफ़ी सारे टैग्स हैं, हमने अभी तक थोड़े से पढ़े हैं, बट कंप्लीट लिस्ट। फॉर एग्जांपल टाइम, टाइम भी है, देखें डिफाइंस स्पेसिफिक टाइम और डेट टाइम। टाइटल हमने पढ़ा है, TR नहीं पढ़ा अभी तक हमने, ठीक हो गया। तो मैनी थिंग्स आर स्टिल लेफ्ट। ओके जी, सो नाउ वी मूव टूवर्ड्स HTML कमेंट्स। HTML डॉक्यूमेंट में जैसे हम प्रोग्रामिंग के दौरान कमेंट्स डाल देते हैं, उस तरह कई दफ़ा हमें ज़रूरत होती है कि हम HTML लिखते हुए भी कमेंट्स डाल दें ताकि ब्राउज़र्स उसको डिस्प्ले ना करें। लेकिन एज अ प्रोग्रामर अगर हमने एक्चुअली अपनी कोई लैंग्वेज को एम्बेड करना है HTML में, उस वक्त फिर हमें कमेंट्स काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। लेट्स सी हाउ वी डू इट। HTML comments are not displayed in the browser, but they can help document your HTML source code. अच्छा जी, HTML कमेंट का टैग क्या होता है? ये टैग है इसका, लेफ्ट लेस देन एरो, देन एक्सक्लेमेशन मार्क, देन 2 डैशेस। एक तरफ ये डालना है और दूसरी तरफ आपने ये चीज़ डालनी है, 2 डैशेस और ग्रेटर देन सिंबल। तो ये एक हमारा कमेंट आ जाएगा। Notice that there is an exclamation point in the start tag, but not in the end tag. तो ये जो मार्क है ये स्टार्ट में तो है लेकिन एंड टैग में नहीं है, ये ध्यान में रखना है आपने। With comments, you can place notifications and reminders in your HTML code. ये देखें, ये जो P टैग है, ये P टैग तो यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक इसके ऊपर कमेंट है नज़र नहीं आ रहा हमें, एक इसके नीचे कमेंट है ये भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक हो गया। Comments are also great for debugging HTML because you can comment out HTML lines of code one at a time to search for errors. इस किस्म की कोई इन्वायरमेंट आपको बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है कि आपने कमेंट में डाल दिया तो वो चीज़ गायब हो गई है, कमेंट से हम जब निकालना चाहें तो हम निकाल दें, इसको इधर से ऊपर से डिलीट मारें, नीचे से इसको डिलीट मारें। अब हम रन करके देखते हैं, अगर तो इमेज उसने रखी होगी तो आ जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरह हम जनरली HTML की डीबगिंग में भी यूज़ करते हैं। एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? सर ये जो वेबसाइट है जिसमें हम अभी ये भी एक वेब पेज है ना यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम कुछ लिखते हैं तो ये साथ ही अपडेट होता है, तो ये कैसे होता है? मतलब पीछे तो उन्होंने जो सोर्स कोड दिया हुआ है वो तो चेंज नहीं होता ना? नहीं नहीं, इन्होंने प्रोग्रामेटिकली सारी गेम की हमारे आसानी के लिए। पीछे जितनी चीज़ आपको सिंपल नज़र आ रही होती है ना, इसका मतलब है कि पीछे बहुत एफर्ट हुई हुई है, अच्छा ठीक है सादा सर। काम नहीं है। सादा काम जब करता है ना डेवलपर तो यूज़र तंग होता है, फिर यूज़र के लिए काम मुश्किल हो जाता है। जब यूज़र के लिए काम आसान हो तो फ़ौरन समझ आया करेंगे पीछे डेवलपर ने दिलो जान से मेहनत की हुई है। अच्छा ठीक जी, है। एक्सरसाइज आ गई है, एक्सरसाइज आ गई है जनाब। क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? यूज HTML कमेंट टैग टू मेक अ कमेंट आउट ऑफ दिस, दिस इज कमेंट। अच्छा जी, कमेंट करना है, इसको क्या करना चाहिए, क्या लिख, क्या आना चाहिए यहाँ पे? सबसे पहले लेस देन, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क और डैश डैश। एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, फिर डैश डैश आ गया, एंड यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। नहीं सर, डैश डैश और फिर ब्रैकेट को। ये ठीक हो गया, तो सबमिट करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा आंसर ठीक होगा। बस ये ब्लू कर दिया उसने, इसका मतलब ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कलर्स, क्योंकि HTML इज बेसिकली फ्रंट एंड लैंग्वेज and it focuses on how to present the information to the user. So in this context, color is very important. You should have thorough control on colors, and HTML provides you very excellent um, capabilities
to provide different colors. तो HTML colors are specified with predefined color names. और पहली चीज़ तो होगी predefined color names. कलर नेम अभी तक हमने यूज़ किए हैं, पीछे करते भी आ रहे हैं थोड़े बहुत, तो वो तो स्टैंडर्ड कलर नेम्स हैं, या तो वो यूज़ कर लें. सेकंड ऑप्शन इज़ यू यूज़ RGB स्कीम, या आप हेक्स की स्कीम यूज़ करें, या HSL स्कीम यूज़ करें, या RGBA यूज़ करें, या HSLA. तो बहुत सी स्कीम्स अवेलेबल हैं जो कि ब्राउज़र्स सपोर्ट करते हैं. सबसे आसान कौन सी है? प्री डिफाइंड कलर्स. लेकिन अगर प्री डिफाइंड कलर्स में ज़्यादा आपने प्रिसाइज कलरिंग करनी है तो फिर आप जाएंगे, बाकी किसी एक को पकड़ सकते हैं आप. तो इन सबको देखते हैं हम थोड़ा थोड़ा. तो अगर हम कलर नेम्स पे जाते हैं तो ये देखें, टोमेटो, ऑरेंज, डॉजर ब्लू, मीडियम सी ग्रीन, ग्रे, स्लेट ब्लू, वॉयलेट, लाइट ग्रे. And HTML supports 140 standard color names. 140 कलर नेम्स अवेलेबल हैं. और ये मैं एक लिस्टिंग एक नज़र दिखा देता हूँ आपको. कलर नेम्स सपोर्टेड बाय ऑल ब्राउजर्स. A modern browser supports following 140 color names. Click on the color name or hex value to view the color as the background color along with different text colors. तो देखें क्या करता है ये. तो ये जो कलर क्लिक किया था वो वाला आ गया. इतना तो टाइम नहीं है, आगे चलते हैं. ये देखें, ठीक है, ये डिफरेंट कलर्स हैं. आप इसमें से ये हेक्स में लिखना है तो यूज़ करेंगे तो हेक्स लिख लें आप. और ये आपका बीच कलर है. कलर मिक्सर में जा सकते हैं, यहाँ से आप एक कलर मिक्सर खोल देगा जहाँ पे उसने ऑलरेडी ये वैल्यू सेट की हुई है. इसमें मेरे ख्याल में ये वैल्यू सेट की हुई है. ये आपकी बॉटम कलर है, ये जो सबसे नीचे वाला कलर है, और ये टॉप कलर है FFF. तो ये शेड्स हैं इस कलर के सारे, जो ये कलर सेलेक्ट हुआ हुआ है. तो आज यू कैन डू वेरियस एक्सपेरिमेंटेशंस. ये देखें यहाँ चेंज हो गया. तो आप मतलब इतनी डिटेल में आप कलर्स की सिलेक्शन कर सकते हैं कि कोई मसला नहीं है. आप बहुत अच्छी एक पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं आप अपनी वेबसाइट पे. ओके, सो कहाँ पहुँच गए हम? ये बैकग्राउंड कलर. यू कैन सेट बैकग्राउंड कलर ऑफ HTML एलिमेंट. ये हमने पहले भी एग्जांपल देखी है. ये हमने कैसे बैकग्राउंड कलर सेट किया है. बैकग्राउंड डॉट डैश कलर, ये स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड डैश कलर. ये हमने पहले भी एग्जांपल देखी थी कि हम इसका बैकग्राउंड कलर पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं. इसी तरह अगर आपने टेक्स्ट कलर सेलेक्ट करना है तो ये हम कलर डॉट टोमेटो, ये बेसिकली जो प्री डिफाइंड कलर्स हैं उनके यूजेज बता रहा है कि प्री डिफाइंड कलर्स को अगर यूज़ करना है तो आपने क्या करना है. आपने स्टाइल इज इक्वल टू कलर कॉलन टोमेटो, कलर कॉलम फला फला, ये आ गया. इसी तरह बॉर्डर कलर्स भी आप कर सकते हैं. बॉर्डर कलर के लिए जो कीवर्ड यूज़ हो रहा है, प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, दैट इज़ बॉर्डर. बॉर्डर को थोड़ा खोल के दिखा देता हूँ आपको. ये पहला आ रहा है स्टाइल बॉर्डर कॉलन 2 पिक्सल्स. मैं इसको 20 कर देता हूँ. तो ये देखें बॉर्डर इसका 20 पिक्सल्स विड्थ का हो गया. ठीक है, सॉलिड है, सॉलिड की जगह मैं डैश्ड कर देता हूँ. अब देखते हैं क्या बनता है. तो ये डैश्ड हो गया. ठीक हो गया जी. कलर वैल्यूज. In HTML, colors can also be specified using RGB value, hex value, HSL value, RGBA value, HSLA value. The following three div elements have their background color set to RGB, hex, XL. अब ये एक टोमेटो कलर है, लेकिन टोमेटो कलर में अगर RGB वैल्यूज डालनी है तो ये होंगी, हेक्स वैल्यू डालनी है अगर आपने तो ये होंगी, HSL वैल्यू होंगी. कलर एक ही है, कलर एक ही है, लेकिन ये
जो भी स्कीम आप यूज करना चाहें कर सकते हैं. Similarly, following div element have their background color set with RGBA and HSLA values, which adds an alpha channel to the color. Here we have 50% ट्रांसपेरेंसी. तो ये जो अल्फा चैनल है ये ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल करता है. तो हमने 0.5 किया है तो 50% ट्रांसपेरेंसी आ गई है इसी कलर में. कलर ऊपर वाला ही है लेकिन क्या किया हमने इसमें ट्रांसपेरेंसी डाल दी है तो वो थोड़ा सा वो मध्यम सा हो गया. लेट्स ओपन इट. ये देखें आपका HSLA. ये HSLA 0.5 लिखा है. मैं इसको कर दूं अगर 1 तो क्या होगा. सबसे नीचे वाला जो है ये देखें फुल कलर आ गया. और अगर मैं कर दूं इसको 0 बिल्कुल वाइट हो गया. ठीक है जी. तो you can learn more about color values. You will learn more about RGB hacks and XL in next chapters. तो ये आगे आ रहे हैं ये 3 नीचे चैप्टर. इनको भी देखते हैं. थोड़ी एक्सपेरिमेंटेशन इसका भी करके देख लेते हैं. तो अभी हमने देखा है जो प्री डिफाइंड कलर्स हैं उनको कैसे यूज करना है. Now we are going to see how are we going to use RGB color values. तो RGB stands for red, green, blue. RGBA color value is extension of RGB with an alpha channel that is opacity. RGB color values. तो आपका इसमें 3 इसके होते हैं पैरामीटर कह लें या वैल्यूज कह लें. रेड, पहले रेड का नंबर आता है, फिर ग्रीन का नंबर आता है और ब्लू का आता है RGB. तो ये सीधा सीधा यहाँ पे अगर आप आके देखें रेड को मैं 250 कर दूँ बाकी दोनों 0 कर दूँ तो ये रेड होना चाहिए. अगर इन दोनों को मैं ब्लू करूँ इसको नहीं, ये इस तरह नहीं है. इसको देखते हैं जरा. Each parameter red, green, blue defines intensity of the color with value between 0 to 55. This means that we have 256 multiplied by 256 multiplied by 256, this much number of possible colors. For example, RGB 255,000 displays the red color. ठीक है जी. इसको हम करते हैं 255. ये रेड हो गया 0 0 तो ये रेड कलर हो गया. इसके बाद कहते हैं कि जी another example is RGB 02550 it displays the green. हाँ ग्रीन करना है तो इसको ग्रीन को फुल कर देंगे, इनको 0 कर देंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा. उस तरह अगर ब्लू करना है तो ब्लू को 0 कर दें, ग्रीन और रेड को 0 कर दें, ब्लू को फुल कर दें तो ब्लू आ जाएगा. तो ये है. बहरहाल वी हैव टू प्ले विद दिस. फिर इसकी जो शेड्स ऑफ ग्रे के शेड्स कुछ दिए हुए हैं. ये भी डिफरेंट RGB वैल्यूज से आप ग्रे के शेड्स सेट कर सकते हैं. एग्जाम्पल देखें ये डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं. आप चेंज करके अपनी एक्सपेरिमेंटेशन करके देख लें. अब आ गया RGBA. बीच में A आ गया. A है अल्फा, 4th पैरामीटर दैट इज अल्फा. अल्फा क्या कर रहा है. अल्फा पैरामीटर इज नंबर बिटवीन 0 and 1. 0 पे फुल ट्रांसपेरेंसी है और 1 पे नॉट ट्रांसपेरेंट एट ऑल. तो मैं अगर ये अल्फा को कर दूं 0 तो बिल्कुल बैकग्राउंड गायब हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया. और राइट पे कर दूंगा तो ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो गई है. ठीक हो गया जी. और ये देखें पीछे बैकग्राउंड वाइट कलर आ रहा है. ये एक्सपेरिमेंटेशन भी आप कर सकते हैं. तो हमें पता क्या चला. RGB हमने देख लिया. RGB में एक RGB है, एक RGBA है. RGB की 3 पैरामीटर्स हैं और RGBA के 4 पैरामीटर्स हैं. एंड 4th पैरामीटर इज फॉर सेटिंग द ट्रांसपेरेंसी.
अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज हेक्स। हेक्स की देखें स्कीम कैसे बनाई गई है। हेक्सा डेसिमल कलर इज स्पेसिफाइड विथ RRGGBB, रेड ग्रीन ब्लू, जो RR रेड है, ग्रीन ब्लू है। हेक्स कलर वैल्यूज इन HTML कलर कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग हेक्साडेसिमल वैल्यूज। तो हेक्साडेसिमल नंबर आपने पढ़े होंगे डिजिटल अपनी DLD में, हेक्सा नंबर्स। ठीक है जी, तो हेक्सा नंबर्स हमारे चलते हैं 0 से 15 तक, गिनती चल रही होती है हमारी। तो ये देखें यहाँ पे, अगर चलें देखते हैं क्या है। 0FF0 इज डिस्प्लेड एज रेड। तो इसमें भी अगर रेड फुल कर देंगे, इनको 0 कर देंगे तो ये प्योर रेड हो जाएगा। ग्रीन फुल कर देंगे, रेड इसको 0 कर देंगे तो ग्रीन हो जाएगा, और ब्लू करना है तो दोनों ये दो 0 कर दें। लेकिन इसकी वैल्यू ज़रा डिफरेंट है, बाकी कॉन्सेप्ट RGB वाला ही है, लेकिन ये वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो अब यू कैन गो वेरी प्रिसाइजली एक्स नंबर्स के साथ। और इसी तरह ग्रेड, इसके भी ग्रेड के शॉर्ट शेड दिखाए गए हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग एक्सा वैल्यूज़। और इसमें देखें नीचे वैल्यूज़ आ रही हैं, 80 है। कोई भी वैल्यू आपने सेट करनी है, यहाँ पे ये वेबसाइट खोलें, अपनी वैल्यू सेट करें और उसको यूज़ कर लें वहाँ पे अपने ब्राउज़र के अंदर। यहाँ से BA उठाएं, यहाँ से फॉर एग्जांपल FF उठाएं, यहाँ से उठाएं, ये तीनों वैल्यूज़ मिक्स करके, और बल्कि यही सीधा सीधा उठा लें। उठा के इफ़ यू आर मेकिंग योर वेबसाइट, बहुत अच्छी साइट है ये, यहाँ से आप उठाएं, अपनी वैल्यू सेट करें कलर की, उठा के तो अपना उसके अंदर डाल दें अपने HTML के कोड में, जो अपनी कोई भी काम कर रहे हैं आप। अच्छा जी, सो नाउ द लास्ट स्कीम दैट इज HSL और HSLA। HSL stands for hue, saturation and lightness. ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। अब ये ज़रा डिफरेंट से कॉन्सेप्ट हैं। एंड HSLA कलर वैल्यूज आर एक्सटेंशन ऑफ HSLA विद अल्फा चैनल ओपेसिटी। चलिए देखते हैं ये क्या चीज़ है। In HTML, a color can be specified using saturation, hue, saturation and lightness in the form, पहला पैरामीटर ह्यू का होगा, दूसरा सैचुरेशन का होगा और तीसरा लाइटनेस होगा, HSL। अब ह्यू क्या है? ह्यू इज डिग्री ऑन द कलर व्हील फ्रॉम 0 to 360। ह्यू इज डिग्री ऑन द कलर व्हील फ्रॉम 0 to 360। तो इसका मतलब है कि 0 इज रेड, 0 पे रेड होगा, 120 पे ग्रीन होगा, 240 पे ब्लू होगा। अब ये 0 है, ये मैं ले आता हूँ इसको 120 पे, ये तकरीबन ग्रीन हो गया, और 240 पे ले जाऊंगा तो ये तकरीबन 240 के करीब है तो ब्लू हो गया। बिल्कुल एंड पे ले जाऊंगा तो ये रेड हो गया। तो ये तो ह्यू है। नेक्स्ट इज सैचुरेशन। सैचुरेशन इज परसेंटेज ऑफ वैल्यू, परसेंट मीन्स शेड ऑफ ग्रे एंड 100% मीन्स फुल कलर। अगर 100% करेंगे तो फुल प्योर रेड कलर है, जो भी ह्यू का कलर है वो प्योर कलर होगा। अगर सैचुरेशन अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो उसमें ग्रे मिक्स होता जाएगा। तो 50% पे ग्रे 50% मिक्स हो गया, लेफ्ट पे आएंगे तो बिल्कुल प्योर ग्रे बन जाएगा। तो ये सैचुरेशन इज बेसिकली टू से दैट हाउ मच दैट color is mixed with the gray. Lightness is also percentage value from 0 to 100। तो 0 पे करेंगे तो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा और 100 पे बिल्कुल वाइट हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद सैचुरेशन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया गया। सैचुरेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज इंटेंसिटी ऑफ द कलर। 100% इज प्योर कलर, नो शेड्स ऑफ ग्रे।
50% is 50% gray, but you can still see the color, and 0 is completely gray, you can no longer see the color. तो ये स्कीम है, HSL स्कीम है। एक ये जो फोर्थ एट्रीब्यूट है लाइटनेस का, lightness of the color can be described as how much light you want to give the color, where 0% means no light, ब्लैक हो जाएगा। ये इसको देखते हैं शेड ऑफ कलर्स में, ये देखें 0 कर देंगे तो ये फुल ट्रांसपेरेंट हो गया है, और 1 किया तो नो ट्रांसपेरेंसी। तो ये फोर्थ कलर इज फॉर ट्रांसपेरेंसी। ठीक हो जी, एनी क्वेश्चन? क्या कितने कवर कर लिए हमने चैप्टर्स? वी स्टार्टेड फ्रॉम स्टाइल, formatting, quotations, comments and 4 type of color schemes। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? हैं भी कि नहीं, गायब भी तो नहीं हो गए? सर है इधर ही। इधर ही हैं सारे, देख लो 8 मौजूद हैं, सिर्फ 16 की क्लास है। आज मैं एब्सेंटियाँ लगाऊंगा, बहुत आप लोगों ने गड़बड़ मचाई हुई है, अटेंड ही नहीं करते हैं आप लोग। ठीक है, अच्छा जी। नाउ HTML CSS। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट का क्या इसमें रोल है HTML में। CSS stands for Cascading Style Sheet। CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once। जैसे मैंने आपको बताया था, पावर पॉइंट में जैसे ही कोई एक टेम्पलेट चेंज करते हैं, अप्लाई कर देते हैं, सारी स्लाइड्स का टेम्पलेट चेंज हो जाता है। द सेम इज नीडेड वंस यू आर वर्किंग ऑन अ लार्ज वेबसाइट। तो सबसे पहला काम आपका है कि स्टाइल शीट सीधी करें अपनी, उसको फाइनलाइज करें, फिर पेजेस बनाते जाएं और वो वही स्टाइल शीट अप्लाई कर दें पेजेस के ऊपर, तो वो सारे उस स्टाइल की शीट के मुताबिक पेजेस हो जाते हैं। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टाइल शीट पे बड़ा काम करना है तो पहले स्टाइल शीट वाला काम करें सीधा, फिर उसके बाद आगे चलें। ओके जी, सो व्हाट इज CSS? Cascading style sheet is used to format the layout of web page. With CSS, you can control the color, font, size of text, spacing between elements, how elements are positioned and laid out, what background images or background colors are to be used, different displays for different devices, screen sizes and much more। ठीक है जी, so it is so important। ओके, टिप, वर्ड कैस्केडिंग। कैस्केडिंग वर्ड क्यों यूज करते हैं हम? द वर्ड कैस्केडिंग मीन्स दैट स्टाइल अप्लाइड ऑन द पेरेंट एलिमेंट विल आल्सो अप्लाइड टू ऑल द चिल्ड्रन एलिमेंट्स विद इन द पेरेंट। आपको पता है कि पूरा HTML स्ट्रक्चर भी हिरारिकल होता है, तो ये भी इसलिए ये जब पेरेंट पे कोई स्टाइल अप्लाई करते हैं तो चाइल्ड पे भी अप्लाई हो जाता है। So if you set a color of a body text to blue, all headings, paragraphs and other text elements within the body will also get the same color unless you specify something else। ठीक है जी, तो जैसे बॉडी का हमने एग्जांपल देखी थी, बैकग्राउंड कलर चेंज किया तो हमने सारे जो एलिमेंट्स थे उनका भी चेंज हो गया था। तो अगर हमने उनका ओवरराइड कराना हो तो फिर हम स्पेसिफाई करेंगे उसके अंदर जाके, हर एलिमेंट का सेपरेट करेंगे। सर वो कलर मिक्स होके चेंज तो नहीं होते? नहीं, नहीं, ओके सर। चेंज। अच्छा जी, यूजिंग ओवरराइड हो जाता है ना,
ओवरराइड का कॉन्सेप्ट ये है कि रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है फिर। अच्छा जी, यूजिंग CSS। अब CSS यूज करने के 3 तरीके हैं। One is inline style, other one is internal style, and third one is external style. So let's see the fundamental concept. Inline means by using the style attribute inside HTML elements. तो अभी तक जो हमने डिफरेंट स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किए हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर, दैट इज बेसिकली अप्लाइंग इनसाइड इनलाइन CSS, कि हम एलिमेंट लिखते हैं साथ ही उसका स्टाइल डिफाइन कर देते हैं वन बाय वन, एक एक एलिमेंट को पकड़ के। तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग और यूजलेस चीज़ है। इसकी पावर CSS की यही है कि सेपरेट बनाई जाए और फिर उसको सारे पेजेस पे अप्लाई किया जाए। बहरहाल दिस इज़, कहीं आपने फंस गए हैं चीज़ें, वो पूरा नहीं हो सकता तो फिर ये भी यूज़ करना पड़ जाता है कभी कभी। जैसे डेवलपर्स टांके लगाते हैं ना कोड में, तो ये भी कोड में टांके लगाने वाला काम है। अच्छा जी, देन अदर वन इज इंटरनल, बाय यूजिंग स्टाइल एलिमेंट इन द हेड सेक्शन। आपको मैंने बताया था कि एक हेड सेक्शन होता है और एक बॉडी सेक्शन होता है। तो हेड सेक्शन जनरली यूज़र को विजिबल नहीं होता, तो अपने पूरे जो स्टाइल शीट है उसको हेड सेक्शन के अंदर डिफाइन कर देते हैं। उसी पेज के अंदर ही होता है हेड सेक्शन, पूरी स्टाइल शीट वहाँ डिफाइन कर देते हैं हेड सेक्शन के अंदर। वो फिर आगे अप्लाई होती रहती है, बॉडी में डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें अप्लाई हो जाती है। तो इंटरनल मीन्स ऑन द सेम पेज बट इन अ सेपरेट सेक्शन। And third one is external. External is by using link element to link the external CSS file. So this is the most powerful way of handling websites, large websites. ठीक है, एक स्टाइल शीट भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी यूज हो रही होती है। अच्छा जी, the most common way to add CSS is to keep the styles in external CSS file, external वाला जो है। However, in this tutorial, we will use inline and internal styles because this is easier to demonstrate and easier for you to try it yourself. ठीक होगा जी, तो हम ऊपर वाले दो देखेंगे, ये दो देखेंगे ताकि एक बुनियादी कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो जाए। इनलाइन, इनलाइन का ऑलरेडी हमने एक्सपेरिमेंट देखा हुआ है। H1 स्टाइल कलर ब्लू, दिस इज व्हाट इज इनलाइन स्टाइल शीट। तो इसको एक्सपेरिमेंट डेमो की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। Internal CSS. The internal CSS is used to define a style for single HTML पेज। यानी हर पेज पे आपने ये स्टाइल डिफाइन करना होगा। तो एक पेज पे अगर अप्लाई करना है तो उस पेज के अंदर आप CSS लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? The internal CSS is defined in a head section of HTML within style element. So following example sets the color, text color of all H1 elements on that page to blue and text color of all P elements to red. In addition, the page will be displayed with powder blue background. चलें देखते हैं जरा स्ट्रक्चर इसका। अच्छा जी, ये देखें, ये हेड सेक्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा हेड सेक्शन है। अब हेड सेक्शन के अंदर हेड सेक्शन नज़र नहीं आता यूज़र को, जबकि ये जो बॉडी सेक्शन है ये नज़र आता है यूज़र को। तो हेड सेक्शन के अंदर एक स्टाइल का हमने एलिमेंट डाल दिया है विद स्टाइल एंड एंड स्टाइल टैग। अब इसके अंदर हम डिफाइन कर रहे हैं बॉडी। हम कहते हैं जी बॉडी ब्रैकेट स्टार्ट्स एंड ब्रैकेट एंड। ये देखिए कैस्केडिंग स्टाइल में ये वाले ब्रैकेट यूज हो होते हैं CSS के अंदर, ये ब्रैकेट यूज होते हैं। पहले अपने बॉडी, आपने बताया जी बॉडी एक एलिमेंट है जो कि HTML एलिमेंट है। HTML अंडरस्टैंड्स बॉडी को, H1 को, P को, ये सारे जो टैग्स हैं इनको समझती है HTML। तो वही टैग्स हमने यूज करने हैं। तो बॉडी जब हम लिखते हैं बॉडी बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू, तो इसका मतलब है कि बॉडी का कलर ये हो जाएगा इस पेज में। आई रिपीट, बॉडी का कलर ये वाला हो जाएगा इस पेज में, क्योंकि इस पेज पे ही सिर्फ अप्लाई हो गई है। H1 का कलर हो जाएगा ब्लू इस पेज में, और P का कलर हो जाएगा फॉन्ट कलर
रेड इस पेज में। लेट मी चेंज, क्या करें, बैकग्राउंड कलर चेंज करके देखते हैं। बैकग्राउंड कलर कौन सा कर दें? स्काई ब्लू करें। स्काई ब्लू करके देखते हैं क्या करता है। ये लें जी, स्काई ब्लू हो गया। अब यहाँ पे जब हमने बॉडी टैग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो ये इस बॉडी टैग पे यहाँ से स्टाइल अप्लाई हो गया। इसी तरह H1 के अंदर स्टाइल यहाँ डिफाइन किया और H1 को यहाँ डिफाइन किया। अब जितनी भी H1 लिखेंगे हम, उनका यही कलर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं और भी लिख देता हूँ ना बहुत सारे। तो ये H1 के कलर वही हैं, एक दफ़ा हमने डिफाइन किया है उसका स्टाइल, और जहाँ यूज़ करते जा रहे हैं वो चीज़ वो उसी स्टाइल में आ रही है। तो जनरली हमने बहुत सारे पैराग्राफ लिखने होते हैं, तो वो फिर अपने जो स्टाइल है वो ही अप्लाई हो जाएगा उसके ऊपर। ठीक है जी। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ CSS. Now we come to the external CSS. External CSS is used to define a style for many HTML elements, pages, for many HTML pages. To use an external style sheet, add a link to it in the head section of the HTML element. तो आपने सिर्फ एक लिंक डालना है, एक ये हेड सेक्शन है, इसके अंदर आपने लिंक डाला है। लिंक हम यूज़ कर रहे हैं टैग, लिंक एलिमेंट कहेंगे हम। लिंक एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं एंड इट हैज़ टू एट्रीब्यूट्स। वन इज REL, रेलिवेंस एंड H रेफरेंस। तो ये आपका दो हमने यूज़ करने हैं। एक हमारा एट्रीब्यूट है REL और दूसरा है H रेफरेंस। मकसद क्या है इसका, मतलब क्या है, आगे देखते हैं। अब जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है उसके अंदर वही सिंटैक्स है, ये सेपरेट, लेकिन ये सेपरेट फाइल में है। एंड फाइल नेम, जो फाइल सेव करेंगे हम, वी विल सेव इट विद .css एक्सटेंशन। इसके साथ ये स्टाइल को फाइल सेव कर लेंगे सेपरेटली। और जब हम इसका पाथ नेम देंगे तो फिर हमें पूरा पाथ नेम देना होगा इसका, क्योंकि यहाँ पे अगर उसी फोल्डर में पड़ी है तो सिर्फ नाम देना काफ़ी है। अगर कहीं और पड़ी है तो देन अगेन, जैसे मैंने आपको लिंक का बताया था, या तो आप रेलिवेंट पाथ देते हैं या आप एब्सोल्यूट पाथ देते हैं, वो फिर यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना होता है। The external style sheet can be written in any text editor. The file must not contain any HTML code. CSS में कोई HTML कोड नहीं होना चाहिए। इसका स्टाइल डिफरेंट है, इसमें ये वाले ब्रैकेट्स यूज हो रहे थे, ब्रेसेस यूज हो रही होती हैं। And it must be saved with .css extension. Here is what styles.css file looks like. Tip: with an external style sheet, you can change look of entire website by changing one file. तो एक फाइल में जाके स्टाइल चेंज करेंगे तो सारे पेजेस पे अप्लाई हो रहा होगा, पूरा आपका स्टाइल चेंज हो जाएगा वेबसाइट का। और CSS के कलर, फॉन्ट साइजेस, ये हमने ऑलरेडी पहले देखा हुआ है। फॉन्ट कलर चेंज करें तो कलर यूज़ करेंगे, फॉन्ट टाइप चेंज करनी है तो फॉन्ट फैमिली यूज़ करेंगे, फॉन्ट का साइज चेंज करना है तो फॉन्ट साइज चेंज करेंगे हम। दिस इज वन सैंपल CSS। ये हमारा हेड टैग है। हेड टैग के अंदर फिर हमारा स्टाइल टैग है। स्टाइल टैग के अंदर हमने H1 डिफाइन किया है। हम कहते हैं जी H1 का कलर ब्लू होना चाहिए, फॉन्ट फैमिली वरांडा होनी चाहिए, फॉन्ट का साइज ये होना चाहिए 300 होना चाहिए। फिर P को हमने डिफाइन कर रहे हैं, ये कलर होना चाहिए, ये कोरियर में होना चाहिए P, और 160 होना चाहिए। दैट्स ऑल, वी जस्ट डिफाइन इट वंस। अब जैसे ही हम यहाँ पे टैग्स यूज़ करेंगे तो वो टैग्स पे अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल स्टाइल शीट।
अच्छा जी, तो आगे बॉर्डर्स। अब इसे बॉर्डर एट्रीब्यूट अगर आपने यूज करना है तो आप इस तरीके से लिखते हैं, पी पे अप्लाई करना है बॉर्डर, तो आपका ये ब्रेसेस यूज होगी, इसके अंदर ये बॉर्डर का आपका आ गया कीवर्ड है, उसकी विड्थ बता रहे हैं आप, स्टाइल बता रहे हैं, सॉलिड कलर बता रहे हैं। इसको देखते हैं कैसे ये शो कर रहा है। तो अब ये देखें, हमने पी का स्टाइल डिफाइन कर दिया है, जितने नीचे पी डालता जाऊंगा मैं उसी स्टाइल पे आएंगे, उसी स्टाइल पे आएंगे। तो अब ये स्टाइल शीट इंटरनल करनी है या एक्सटर्नल करनी है, स्टाइल लिखना इस तरीके से ही हमने। CSS पैडिंग। अब इसमें जैसे हमने बॉर्डर का कॉन्सेप्ट देखा था, अब पैडिंग का कॉन्सेप्ट भी है। पैडिंग क्या चीज है, लेट्स सी, ये देखें पैडिंग ने क्या किया, इसने 30 पिक्सल्स की पैडिंग इसने, ये देखें 30 पिक्सल्स की चारों तरफ पैडिंग डाल दी है। मैं इसको बढ़ाता हूँ, मैं कहता हूँ जी ये हो जाए 50। तो ये देखें टेक्स्ट के ऊपर नीचे दाएं बाएं जो बॉर्डर है, बॉर्डर और टेक्स्ट के दरमियान में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम पैडिंग कहते हैं। तो ये पैडिंग ज़्यादा हो गई है इसकी। और सॉलिड को हम डैश भी कर सकते हैं, जैसे मैंने एक बार पहले भी डेमोन्स्ट्रेट किया था आपको। तो बहरहाल कॉन्सेप्ट पैडिंग का क्या है, वो ये है कि टेक्स्ट और बॉर्डर के दरमियान जो स्पेस है वो ज़्यादा हो जाती है, उसको कंट्रोल करते हैं हम। इसके बाद एक मार्जिन एट्रीब्यूट है, मार्जिन। मार्जिन क्या चीज़ है, CSS मार्जिन प्रॉपर्टी डिफाइंस मार्जिन स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर। ये देखते हैं पैडिंग और मार्जिन में क्या फ़र्क है। ये देखें यहाँ पे हमने पैडिंग नहीं डाली लेकिन मार्जिन डाल दिया। तो मार्जिन किया तो हमने एक बॉर्डर, एक पी और दूसरे पी के दरमियान में, एक पी और दूसरे पी के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, दैट इज मार्जिन। इसको अगर हम छोटा बड़ा करेंगे तो आपको नजर आ रहा है लेफ्ट राइट हर तरफ मार्जिन है, राइट साइड पे, टॉप पे, बॉटम पे, लेफ्ट पे, चारों तरफ ये मार्जिन चल रहा है। और सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन, कि मार्जिन है बिटवीन वन एलिमेंट, डिस्टेंस बिटवीन चारों तरफ बॉर्डर के बाहर। ये बॉर्डर के बाहर है, पैडिंग बॉर्डर के अंदर है। लिंक टू एक्सटर्नल CSS। लिंक के लिए क्या हम सिंटैक्स यूज करते हैं, एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैन बी रेफरेंस विद फुल URL और विद पाथ रिलेटिव टू करंट वेब पेज। तो ये फुल URL का रेफरेंस है कि ये वेब की कोई वेबसाइट है हमारी है या किसी और की है, वहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे ये वेब एक फाइल पड़ी हुई है जिस फाइल का नाम है स्टाइल CSS। उस फाइल को हम रेफर कर रहे हैं पेज के अंदर अपने, लिंक, रेलिवेंस, स्टाइल शीट और एच रेफरेंस। This example links a style sheet located in HTML folder on the current website। यानी कि जैसे मैंने www रूट बताया आपको, ये यहाँ पे हम लैंड कर रहे हैं और यहाँ पे अगर ये पेज पड़ा हुआ है और स्टाइल शीट हमने रखनी है कौन से फोल्डर में, HTML फोल्डर में। तो इसका मतलब मैं अगर फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे HTML, अब इस फोल्डर में जाके अगर मैं स्टाइल शीट रखूँगा इस फोल्डर में जाकर, तो मैं इस तरीके से इसको रखूँगा /HTML, सब फोल्डर बन गया और आगे फिर जो फाइल है उसका नाम। तो ये एक तरह का रिलेटिव पाथ स्टाइल है कि आपने विद रेफरेंस टू द पेज आपने बताया कि कितनी डीप पड़ी हुई है, किस पर्टिकुलर जगह पड़ी हुई है। अगर सेम फोल्डर में है तो आपने सिर्फ फाइल का नाम लिखना है,
This example links a style sheet located in the same folder as the current page. उसी फोल्डर में है तो बस सिंपल आप ये लिख देंगे तो वो उठा लेगा. You can read more about file paths in the chapter HTML file paths. ये मैं ख्याल मैंने आपको ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ. फाइल पाथ नहीं नीचे आ रहा है, चलें देखेंगे इसको जब पहुँचेंगे वहाँ पे. सो दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर. हमने क्या कुछ देखा, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स देखे हैं. स्टाइल एट्रीब्यूट देखा है, फिर स्टाइल एलिमेंट यूज कर सकते हैं. स्टाइल एट्रीब्यूट करेंगे, यूज HTML स्टाइल एट्रीब्यूट फॉर इनलाइन स्टाइलिंग. देन यूज स्टाइल एलिमेंट टू डिफाइन इंटरनल CSS जो कि हेड सेक्शन में करेंगे हम. Then use HTML link element to refer to external CSS. Use HTML head element to store style and link elements. Then use CSS color property for text color. Use CSS font family property for text font. Use CSS font size property for text size. Use CSS border property for borders. Use CSS padding property for space inside borders. Inside borders में space डालनी है तो padding कीवर्ड यूज होगा. और use margin property for space outside border. तो ये हमने अभी ये मोटा मोटा हमने CSS का देखा है. बाकी इसके अंदर सेपरेट CSS ट्यूटोरियल भी है और CSS भी हम सेपरेटली भी कवर करेंगे HTML कवर करने के बाद. दिस इज CSS ट्यूटोरियल और ये CSS का सारा सिंटैक्स चल रहा है. ठीक है जी. ये दो चीज़ें एज अ वेब डेवलपर बहुत ज़रूरी है आपको आनी, एक HTML और दूसरी CSS. ये फंडामेंटल है. अच्छा जी, तो एक्सरसाइज आ गई. चलें जी बताएं क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, क्या क्वेश्चन है और क्या लिखना चाहिए हमें. Use CSS to set background colors of the document body to yellow. अभी हेड सेक्शन के अंदर हमने स्टाइल एलिमेंट यूज हो रहा है और हमने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है बॉडी का. बताएं जी कुछ क्या करना चाहिए, क्या करें बताएं जी, कोई जरखेज दिमाग. सर येलो के पहले आ जाएगा बैकग्राउंड कलर. ये जहाँ मेरा कर्सर क्लिक कर रहा है यहाँ पे क्या लिखूंगा, बॉडी. बॉडी. यहाँ पे क्या आएगा जी, और कर्ली ब्रेस. करली ब्रेस. ठीक है. यहाँ पे क्या लिखा जाए, बैकग्राउंड कलर. बैकग्राउंड डैश डैश. कलर है, डैश कलर. और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये क्लोज. ब्रेस. ठीक हो गया जी. सो लेट्स टेस्ट आवर नॉलेज. सबमिट. करेक्ट. ठीक हो गया जी. तो चलें एक छोटी सी हम एक्सरसाइज भी कर ली. और स्टाइल टैग्स, दो इंपॉर्टेंट टैग्स हमने पढ़े हैं, स्टाइल और लिंक. ये दोनों यूज होंगे इंटरनल या एक्सटर्नल. इंटरनल स्टाइल शीट में हेड सेक्शन में यूज होंगे ये दो टैग. और ओके जी, आई थिंक काफ़ी हो गई आज, मैं भी बोल बोल के थक गया हूँ. चलें जी, एनी क्वेश्चन. सर ये बैंडविड्थ क्या होती है? ओह गुड क्वेश्चन. ये बैंडविड्थ मैंने वर्ड यूज किया है कहीं पे. सर मैं तो उधर ना सर, वो असल में ये जब टॉरेंट डाउनलोड करते हैं ना तो उसमें फिर ना बैंडविड्थ एलोकेट करते हैं कि अपलोड लिमिट आप अपनी कम कर देते हैं ताकि
सारे जो है ना डाउनलोड के लिए यूज़ हो। लेकिन सर मैंने कहीं देखा था कि वो कहते हैं कि आपकी अपलोड और डाउनलोड की बैंडविड्थ तो अलग अलग होती है। मतलब अगर आपकी 10 MB स्पीड है तो 10 MB अपलोड 10 MB डाउनलोड आ रही होती है, तो इससे सर फिर वैसे एलोकेशन से फ़र्क पड़ता है? पड़ता है ना। बैंडविड्थ क्या होता है ये आपको सामने नजर आ रहा है मेरे कंप्यूटर पे, ये टैग नजर आ रहा है, जी सर। ये अपलोड भी नजर आ रही है, कितना कंज्यूम हो रही है बैंडविड्थ मेरी। तो बैंडविड्थ यही है, यही यूनिट है इसके, मेगाबिट पर सेकेंड या बिट पर सेकेंड। अपलोड मेरी हो रही है इस वक्त, तो मैं क्योंकि टीम पे बात कर रहा हूँ, तकरीबन मेरी एमबी में है 2.5 टू 3, अभी देखें 3 पे चली गई है, और डाउनलोड मेरी इस वक्त कम है। तो ये यही बैंडविड्थ है कि हमारी बैंडविड्थ अपलोड की सेपरेट डिफरेंट होती है और डाउनलोड की डिफरेंट होती है। अच्छा, अब इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि देर आर, जो हमने बैंडविड्थ ली हुई है ना, ईएमई कॉलेज ने या यूनिवर्सिटीज़ ने दी हुई है, दैट इज़ एन एक्सपेंसिव बैंडविड्थ। एक्सपेंसिव बैंडविड्थ क्या क्या मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि अगर वो हमें उन्होंने 500 Mbps दी हुई है, तो इट इज़ गारंटेड दैट वी विल गेट 500 Mbps ऑल द टाइम। डाउनलोड और अपलोड मिला के 500 हमें गारंटीड है हमारा। ओके जबकि सर। दूसरी, इट इज़ कॉल्ड डेडिकेटेड बैंडविड्थ। एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे हम पीटीसीएल से लेते हैं, पीटीसीएल से जब हम अपने डीएसएल राउटर पे लेते हैं बैंडविड्थ, तो उसे कहा जाता है शेयर्ड बैंडविड्थ। अब कहते हैं जी 1 मेगाबिट पर सेकंड घर में शेयर्ड बैंडविड्थ लिए मैंने, तो शेयर्ड बैंडविड्थ में गारंटी नहीं है कि आपको हर वक्त 1 Mbps मिलेगी, लेकिन ये गारंटी है कि 1 Mbps से ऊपर नहीं जाएंगे आप, नीचे में हो सकता है कभी आपको 10 KB मिल रही हो। वजह तो शेयर्ड है। वजह उसकी ये होती है कि वो शेड पूल से आ रही होती है। अगर बहुत से लोग, अगर उन्होंने 500 का शेड पूल रखा हुआ है और लोगों को दे दिया, उन्होंने कोई 10,000 लोगों को दिया हुआ है पूल, तो जब सारे लोग डाउनलोड कर रहे होंगे तो आपको वो बैंडविड्थ कम हो जाएगी आपकी। तो उसकी अपर लिमिट की गारंटी है, लोअर लिमिट की कोई गारंटी नहीं है। तो दैट्स वाई इट इज़ चीपर, इसीलिए इतना कम, ज़्यादा कम रेट होता है पीटीसीएल वगैरह का। और उसमें फिर ये होता है, उन्होंने ये भी लिमिट सेट की होती है कि आपकी अपलोड की लिमिट बहुत कम की हुई होती है, और डाउनलोड की लिमिट ज़्यादा होती है, और अपलोड की लिमिट कम रखी होती है उन्होंने, क्योंकि जनरली लोग होम यूज़र घर में बैठे होते हैं, तो उन्होंने इतना अपलोड की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, तो अपलोड को वो कम करके रखते हैं पीटीसीएल जब शेयर्ड बैंडविड्थ दे रहे होते हैं हमें। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है इसका। ओके सर, सही, शुक्रिया सर। जी मैम, एनी अदर क्वेश्चन? तो ये आपने ये प्रोफेशन, फिर आप इंशाल्लाह, मुझे पता है कोर्स खत्म होगा तो देन यू विल बिकम वेब डेवलपर प्रोफेशन। सही, ओके सर, इंशाल्लाह। आपको मजा लग जाएगा इसका। अच्छा जी, और एनी कमेंट? आपका जब ये HTML का पार्ट खत्म होगा, लैब खत्म होगी, तो एक मैं असाइनमेंट दूंगा ताकि आप इस पे कोई कुछ पेजेस बनाएं, अपनी पर्सनल वेबसाइट ही बना लें कुछ पेजेस की, तो वो, ताकि थोड़ा सा जो पढ़ा है इसको थोड़ा अप्लाई भी कर लें। ठीक है, लेकिन मैं असाइनमेंट दूंगा जब मैं HTML का लैग कंप्लीट करूंगा, उसके बाद दूंगा, ताकि उसको आप लाया करें, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है ठीक जी। है सर। हाँ, एनी अदर क्यूरी? आप अकेले ही बोल रहे हो यार, बाकी लगता है बोलते ही नहीं है यार, क्या जमाना आ गया। हाँ भाई, गायब है बंदे, नहीं है एहतशाम, अस्सलाम वालेकुम सर। एस हारिस। अब जो रजिस्टर्ड है 16 हैं, अटेंड कर रहे हैं 8, क्या सीन चल रहा है? चलें, बढ़िया आपकी बात। आज मैं जेन्युइन अटेंडेंस लगाऊंगा। ठीक है, ओके भाई, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। पहले मैं अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।